हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अंशुल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल और आज के एक नए लेक्चर में। आज हम लेके आए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था जिसके अंदर हमने देखा था केमिकल इक्वेशंस क्या होंगी, केमिकल रिएक्शंस क्या होंगी, केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कैसे करा जाए, उसे बैलेंस कैसे करा जाए, वो सब हमने देखा था। आज हम देखने वाले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कैसी होंगी। ठीक है, तो हेडिंग बना लो। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये हेडिंग रहेगी आज की। सबसे पहली हमारे पास वैसे 4 से 6 टाइप की रिएक्शन होगी। सबसे पहली रिएक्शन है सबसे पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, पहले लिख लेंगे एक बार, फिर समझ लेंगे। व्हेन 2 or more reactants are combined with each other and form a single product। ठीक है, उसे बोल देंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर आपको रिएक्टेंट नहीं पता है, प्रोडक्ट नहीं पता है, तो आप एक बार पिछले लेक्चर से गो थ्रू कर सकते हो, उसे आप देख लोगे। उसे जरूर देखना, तभी ये वाला लेक्चर समझ में आएगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब 2 रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो उससे फिर क्या बनेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए, इसने रिएक्ट करा बी के साथ, ये बना लेगा सी। ठीक, एज सिंपल एज। ठीक, तो एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन एक रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये बना देगा H2O। बस सिंपल। पर ध्यान रखना, इसमें सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, चाहे यहाँ 1 2 3 मतलब कितने ही प्रोडक्ट, कितने रिएक्टेंट आपके पास, प्रोडक्ट एक ही बनेगा। ठीक, दूसरा ले सकते हैं CaO प्लस H2O गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस, और इसमें हीट भी निकलेगी। हीट बाहर निकल जाएगी तो ये कोई प्रोडक्ट नहीं है इसका बाई प्रोडक्ट है, साथ में निकल जाएगा। मेन प्रोडक्ट हमारा CaOH का होल ट्वाइस। अब ध्यान रखना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्विकलाइन। ठीक, आगे काम आने वाली चीज है क्विकलाइन, ये व्हाइट वॉशिंग में भी इस्तेमाल होगा। ये है स्लेक्ड लाइन, ये भी आगे इस्तेमाल होगा कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट में। ठीक है, तो इतना इजी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें कोई एक्स्ट्रा साइंस नहीं है। अच्छा, अब इसमें जो समझने वाली बात है वो है, यहाँ पे हीट निकल रही है। ठीक, तो यहीं से आपके पास 2 रिएक्शन बन जाएंगी। इसका कोई टाइप नहीं है, वो है हीट का टाइप। यानी अगर हीट आउट अगर हो रही है और हीट अगर इन हो रही है तो क्या है, अगर हीट निकल रही है तो वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर हीट दी जा रही है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल यही रहा आपके पास एक एग्जांपल, तो हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक हो गया। एंडोथर्मिक की कौन सी, अगर आप बॉईल कर रहे हो वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो वो एक एग्जांपल है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का। यानी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आपको हीट देने की जरूरत पड़े वो एंडोथर्मिक, और जिसके अंदर खुद ब खुद हीट निकले, आपको कोई देने की जरूरत नहीं है, वो कौन सी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, बाकी कॉम्बिनेशन क्या है, जब 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे एक प्रोडक्ट बनेगा, तो वो यहाँ की कॉम्बिनेशन है, ईजी है। तो आप एक बार इसे नोट कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरी हेडिंग लगा लो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये क्या होगी, ठीक इसका उल्टा। जो हमने कॉम्बिनेशन में पढ़ा, वहां 2 रिएक्टेंट आपस में जुड़ रहे थे, एक प्रोडक्ट बन रहा था। यहाँ पे एक रिएक्टेंट टूटेगा, उसमें 2 या 3 प्रोडक्ट आपके बन जाएंगे। ठीक, तो लिख लेंगे व्हेन अ सिंगल कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट is breakdown into 2 or more products उसे हम क्या बोल देंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी अगर आपके पास एक सिंपल प्रोडक्ट है, ये है मार्कर, आपने इसकी रिएक्शन कराई, इसमें से इसकी कैप अलग होगी, इसका मार्कर अलग हो गया, तो कहने का मतलब जब एक रिएक्टेंट किस में टूटेगा, 2 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट में, उसे हम क्या बोल देंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, कई बच्चे सोचते हैं कि अगर कॉम्बिनेशन का उल्टा है तो इसका मतलब इसमें भी क्या बोल लेंगे कि भाई जो एक प्रोडक्ट होगा रिएक्टेंट में टूटेगा। नहीं, हमेशा एरो के इस साइड क्या रहेंगे, आपके रिएक्टेंट्स रहेंगे, उधर आपका क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा। तो अगर हम लिखें, हमारे पास ए बी सी
कोई प्रोडक्ट है, हमने इसे हीट कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो ये टूट गया A प्लस बी प्लस सी में, तो ये आपकी रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। तो जो एक रिएक्टेंट होगा वो टूटेगा दो या उससे ज़्यादा उसमें प्रोडक्ट में, ठीक है, क्लियर होगा। चलो एग्जाम्पल लिख लेंगे इसका, एनसीईआरटी का अच्छा एग्जाम्पल है FeSO4, ठीक है, यहाँ से निकलेगा Fe2O3 SO2 प्लस SO3, ठीक। पिछले लेक्चर में हमने बैलेंसिंग सीखी थी, तो एक बार बैलेंस कर लेंगे। दो Fe हैं तो हमने यहाँ दो लगा दिया, ठीक। सल्फर चेक कर लो, एक दो, दो सल्फर हो गए। ऑक्सीजन चेक कर लो, 3 2 5 और 3 8, 2 4 जा 8, बैलेंस रिएक्शन, बस यहाँ दो लगाना तो बैलेंस होगी। तो आपका डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। और हम क्या लिख सकते हैं डिकम्पोजिशन में, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है AgBr, ठीक, ये टूटेगी Ag प्लस Br2 में, ये भी बैलेंस कर लो, Br2 है तो 2 लगा दो, यहाँ 2 है तो 2 हो गया, ठीक है। फिर एक रिएक्शन है आपकी AgCl, ठीक, ये टूटेगी Ag प्लस Cl2, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ भी 2 लगा दो, ठीक। एक वाटर की रिएक्शन है आपकी, अच्छा इसके अंदर यहाँ हीट दे रहे, यहाँ सनलाइट पड़ रही, यहाँ भी सनलाइट पड़ रही। ये जो दोनों रिएक्शन है आपकी, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, एनसीईआरटी का आप जाके पढ़ोगे तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ, ठीक। ये होगी 3 रिएक्शन। अच्छा ऐसे रिएक्शन में पूछ लेते हैं कि भाई एक रिएक्शन ऐसी तो जिसमें हीट दी जा रही, एक रिएक्शन ऐसी तो जिसमें सनलाइट दी जा रही, एक रिएक्शन ऐसी तो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपके पास वाटर वाली रिएक्शन है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वाटर टूट जाएगा H2 प्लस O2 में। अब वो 2 है, H2 2 है तो यहाँ 2 लगा दो, अब हाइड्रोजन 4 हो गए तो यहाँ 2 लगा दो, वो भी बैलेंस। तो आपकी कुछ सिंपल सी रिएक्शन है, आप सारी याद कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो आप इसे नोट कर लो। तो नेक्स्ट रिएक्शन लगा लो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब ये थोड़ी सी मतलब आसान है, लेकिन इसके आपको इसके लिए मेटल नॉन मेटल में आपकी एक रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, वो आप एक बार जरूर पढ़ लेना। मैं बिल्कुल एंड में अटैच कर दूंगा वीडियो के साथ, तो वो आप वहां से भी नोट कर लेना। फिलहाल हम इजी करने के लिए अपना लिखेंगे, व्हेन एटम और मॉलिक्यूल डिस्प्लेस अनदर, एटम की जगह एलिमेंट लिखो, मॉलिक्यूल मत लिखो। व्हेन एन एलिमेंट displace another element, उसे हम क्या बोल देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख देंगे। बहुत आसान रिएक्शन है, इसमें कोई इतनी बड़ी एक्स्ट्रा साइंस नहीं है आपकी। तो अगर हमने लिया AB प्लस CD, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें A C की जगह आ जाएगा और C A की जगह आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, मतलब जो आपस में एक्सचेंज हो रहे हो वो हो जाएंगे। सॉरी, ये अगली का एग्जांपल दे दिया मैंने। इसमें क्या होगा, जैसे आपके पास एक एलिमेंट है AB और एक एलिमेंट है आपके पास C, तो C क्या होगा, इसे डिस्प्लेस कर देगा B को, उसकी जगह से B को बाहर निकाल देगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा AC प्लस B, ठीक है। इतनी सिंपल है, बस एग्जाम्पल से और जल्दी समझ में आएगी। तो एग्जाम्पल लेंगे ZnSO4 प्लस Fe, नहीं Fe तो कम पावरफुल है, Mg ले लो, ठीक। Mg क्या करेगा, इसे डिस्प्लेस कर देगा इसकी जगह से, और Zn को बाहर निकाल देगा, खुद बैठ जाएगा, यहाँ से बना लेगा MgSO4 और प्लस साथ में Zn आ गया बाहर, ठीक। अब आप ले सकते हो CuSO4 प्लस Zn इसे बाहर निकाल देगा, ZnSO4 प्लस Cu। एक ले सकते हो आप CuSO4 प्लस Fe से बाहर निकाल देगा, यहाँ से बना लेगा FeSO4 प्लस Cu। अब ये वाली जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और एक ये वाली जो रिएक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब ये यहाँ को जिंक से यहाँ कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये बनाएगा कलरलेस, मतलब जो सॉल्यूशन का कलर होगा वो कलरलेस हो जाएगा, पहले रहेगा वो ब्लूइश कलर का, ठीक है। और यहाँ जब Fe से डिस्प्लेस करेगा वो ब्लूइश कलर से इसे ग्रीनिश बना देगा, या फिर लिख सकते हो फेड ग्रीनिश, ठीक है। तो ये आपकी एनसीईआरटी की है रिएक्शन। अब ये कैसी रिएक्शन है, 3 टेस्ट ट्यूब दे रखी है आपके पास, ठीक है, हम यहाँ 2 ही लेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने डाला CuSO4 का सॉल्यूशन, और एक हमने इसके अंदर आयरन की नेल डाल दी, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तो आयरन में था Fe
तो Fe से स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, Fe से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ये जो सॉल्यूशन का कलर होगा वो हो जाएगा फेड ग्रीन कलर का, किससे, ब्लू से। और सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, FeSO4 का। और जो कील थी उसके ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाएगी, जो कि क्या होगा, कॉपर। इसके ऊपर कॉपर जमा हो जाएगा ब्राउन कलर का, गोल्डन ब्राउन कह सकते हैं, ब्राउन कह सकते हैं, ठीक। तो आप एक बार इसे नोट कर लो, बहुत इजी रिएक्शन है, कोई इतनी हार्ड रिएक्शन नहीं। नेक्स्ट और आज की लास्ट हेडिंग बना लो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी इजी है, ये सबसे इजी रिएक्शन है, बहुत इजी पड़ेगी, ठीक। लिख लेंगे एक बार सीधा सीधा इसमें। तो इंटरचेंजिंग ऑफ एलिमेंट्स, बस इसे हम बोल देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एनसीईआरटी से आप इसकी पूरी डेफिनेशन रीड कर सकते हो, फिलहाल जो सिंपल है बिल्कुल, इंटरचेंजिंग ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। तो कैसे लिखेंगे इसे, अगर आपके पास एलिमेंट है ए बी, जो एग्जांपल पिछले वाले पे दे दिया मैंने, सी डी, इसमें क्या होगा, ए सी की जगह ले लेगा, सी ए की जगह ले लेगा, तो यहाँ से क्या बना लेगा, सी बी प्लस ए डी। एग्जाम्पल लेंगे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे हमारे पास है AgNO3 का होल ट्वाइस प्लस NaCl या BSO4, जो आपके एनसीईआरटी की रिएक्शन है वो कर लेंगे, BSO4, ठीक है। तो क्या होगा, Ba Ag को वो कर देगा रिप्लेस, और Ag Ba को कर देगा, तो यहाँ से बन जाएगा AgSO4 और साथ में बनेगा आपका BaNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। एक तो रिएक्शन होगी। अब जो आपकी एनसीईआरटी की रिएक्शन है वो है AgCl प्लस NaCl प्लस BaSO4, ठीक है। यहाँ से बनेगा BaCl2 और साथ में Na2SO4, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक। यहाँ से बनेगी BaSO4 प्लस NaCl। अब ध्यान रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल देंगे। प्रेसिपिटेशन मतलब जो चीज रिएक्शन के अंदर सोल्यूबल ना हो वो अलग से आपको दिख जाएगी बिना घुले हुए उसके अंदर, ठीक है। व्हाइट कलर की, ग्रीन कलर की, ब्राउन कलर की, कैसे भी दिख जाएगी। तो यहाँ पे जो पीपीटी बनेगी, यानी इसे हम पीपीटी बोल सकते हैं, जो पीपीटी बनेगी वो बनेगी आपकी व्हाइट कलर की, व्हाइट कलर पीपीटी। तो आपको सीधे सीधे सवाल पूछ लेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ऐसा एग्जांपल दो जिसके अंदर व्हाइट पीपीटी बन रही है, या फिर आपको क्वेश्चन देके पूछ लेंगे कि भाई व्हाइट पीपीटी बन रही है, उसका अपने रिएक्शन लिख के दिखाओ। तो ये वाली रिएक्शन आप दे सकते हो, इजी रिएक्शन है, ठीक है। तो अब एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये था हमारा इसका दूसरा लेक्चर। अगले लेक्चर में वाला चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा, जिसके अंदर हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन, डेंसिटी कर लेंगे और आपका पहला चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होप यू तो ये था आपका आज का लेक्चर। इसके अंदर हमने अपनी 4 रिएक्शन डिस्कस कर लिए। बची आपकी कोरोजन, डेंसिटी और आपके रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रेडॉक्स रिएक्शन। वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक है, इतना